पीआईआर सेंसर का काम क्या होता है कि ये ना ह्यूमन बॉडी से जो रेस निकलती है उसको सेंस कर लेता है, और उसको सेंस करने के बाद में जो है ये आउटपुट में आपको जो है वो एक सिग्नल देता है। सिग्नल को आप रिसीव कीजिए और आपको फिर जो भी टास्क करना है वो आप कर सकते हैं। अब ह्यूमन बॉडी से निकलने वाली जो रेज होती है उसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो मान लीजिए कि हमको ऐसा कुछ करना है कि हमारे बरामदे में, बालकनी में या घर के आसपास बाउंड्री में एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई आता है तो हमें पता चल जाए, या एक सायरन ऑन हो जाए, है ना, या एनीथिंग जो कि हमारे लिए सही हो पता चल जाए हमें, तो ये वहाँ काम हो सकता है। एक बेसिकली बहुत बार ज़्यादातर ये कहाँ यूज़ होता है, जैसे वॉशरूम एरिया में ज़्यादा होता है जहाँ अ, कि व्यक्ति गया, कुछ टाइम के लिए रुका, लाइट ऑन हो जाएगी एंड देन फिर से ऑफ हो जाएगी, ताकि वहाँ कोई बार बार बंद चालू ना करे और इलेक्ट्रिसिटी सेव हो पाए। और ऐसा मैंने जो है कुछ कंपनीज में देखा भी है, और मार्केट में ऐसे कई डिवाइस अवेलेबल हैं जो इस तरह से बिक रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आएगा तो ऑन हो जाएगी, जाएगा तो अपने आप ऑफ हो जाएगी, है ना? तो ये कैसा होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बॉडी से रेज को से निकलती है, अगर हम देखा जाए ना, जितनी भी बॉडी होती है चाहे लिविंग नॉन लिविंग ना, वहाँ से जो है ना वो एक हीटिंग वेव्स निकलती है। हीटिंग वेव्स मतलब थोड़ी सी जैसे सन से भी तीन टाइप की रेज निकलती है, एक आईआर निकलती है, इंफ्रारेड जिसको, और इंफ्रारेड सी हीटिंग वेव्स होती है। अगर हम सन में से इंफ्रारेड को हटा दें तो सूरज का जो प्रकाश है वो ऐसा हो जाएगा एकदम कूल टाइप ना, आपको गर्मी लगेगी नहीं। तो ऐसी बॉडी से रेज निकलती है। इवन ये जो फैन घूम रहा है ये भी हीट हो रहा है तो इससे भी हीटिंग वेव्स निकलती है, उसको इंफ्रारेड्स ही कहते हैं। बल्ब है, लाइट है, वहां से भी इंफ्रारेड्स निकल रही है। अंतर क्या होता है, सबकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है। कैसे फ्रिक्वेंसी मतलब, अगर मान लीजिए कोई साउंड ऐसे टक 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 और कुछ इस फॉर्मेट में ऑन हो रहा है तो हम बोलेंगे ओके, और एक और कुछ है जो टक 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 मतलब थोड़ा फास्ट हो रहा है, एक और फास्ट हो रहा है, तो बोलेंगे दोनों में अंतर है, ये 3 बार हो रहा है, ये 6 बार हो रहा है। तो जो जो रिपीटेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, हम उसको बोल सकते हैं कि इसका जो ऑकरिंग रेट है, फ्रिक्वेंसी है, वो अलग अलग है, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। वैसे ही सभी की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है जो रेज निकलती है ना। सनलाइट से जो रेज निकलेगी उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होगी, बल्ब से निकलेगी अलग होगी, रेस गर्म हो रही तो उससे ज़्यादा निकलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो रही है ना। ये ज़्यादा निकलेगी और फ्रिक्वेंसी में थोड़ा अंतर होता है, और ये चीज़ें जो है हम कॉलेज में भी सुनते हैं फ्रिक्वेंसी ये वो, पर बहुत बार हम समझ नहीं पाते कि वो होता कैसे। तो इन चीज़ों को हम और समझेंगे आगे जाकर। तो अब ये जो है वो उस रे को डिटेक्ट करता है और आपको आउटपुट में एक सिग्नल दे देता है। इसको अगर चलाना है हमें तो हमें जो है इसको 5 वोल्ट देना होता है। 5 वोल्ट मतलब आप जो है 5 वोल्ट और ग्राउंड दे दीजिए आप इसको। तो इसकी पिंस पे लिखा भी हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ इन्होंने लिख रखा है वीसीसी ग्राउंड एंड 5 वोल्ट। जो वीसीसी है इधर ग्राउंड है और बीच में आउट है, तो आउट मतलब आउटपुट ऐसा, ये इसमें हमने यहाँ पर दे रखा है। अगर मैं आपको यहाँ पर थिंकर कैड पर इसका एक जो है पीआईआर का फुल फॉर्म होता है पैसिव इंफ्रारेड्स। तो पैसिव इंफ्रारेड्स है ना, तो पैसिवली जो इंफ्रारेड जनरेट्स होती है उसको ये चेक करता है। हम इन रेज के बारे में और पढ़ सकते हैं, ये पैसिव इंफ्रारेड्स क्या होती है, कैसे निकलती है, क्या फ्रिक्वेंसी होती है, और समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है वो आपको कुछ सिखाती है, पर जो चीज़ आप एक बोलकर छोड़ देते हो वो भी अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को लेके रखती है, और वही चीज़ आपको अलग बनाती है टीचिंग में। अगर आप उसको थोड़ा सा सर्च करें हल्का
एक बार DIR का यहाँ पर ये एक ऑलरेडी पहले से बना हुआ है DIR सेंसर, डेमो देखेंगे देन सीखेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। तो जो है यहाँ पर ये PIR सेंसर है, और हमने जो है इसके साथ में इसको सप्लाई देने के लिए 9 वोल्ट की बैटरी का यूज़ किया है। पर 9 वोल्ट इसको हम नहीं देते हैं ना, इसको हम 5 वोल्ट देते हैं। तो हमने इसलिए एक 7805 IC का यूज़ किया है। और आपने 7805 IC का कल भी देखा था कि आप उसको इनपुट में मोर देन 7 वोल्ट अगर देते हैं तो आउटपुट 5 वोल्ट देता है, और ये आपने शायद पहले भी देखा होगा इसके बारे में। मैक्सिमम आप इसको 24 वोल्ट दे सकते हो, या इसके डेटा शीट को हम चेक कर सकते हैं। यहाँ से हमको 5 वोल्ट मिला, और 5 वोल्ट हमने अगर हम इसको यहाँ पर पावर पिन ये वाली पिन का ये 5 वोल्ट ग्राउंड हो गया। अब इसका जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट, इस आउटपुट को हमने कहाँ लगाया है, बजर के पास में लगाया है, ताकि जब भी कोई डिटेक्शन होता है तो ये बजर ऑन हो जाए। साथ ही साथ ये जो आउटपुट है उसको एक मल्टीमीटर के साथ भी जोड़ दिया है, ताकि हमें ये भी पता चले कि आउटपुट में हमें क्या मिला। ठीक है, ये दोनों तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे की है। अब इसको हम एक बार रन करते हैं और इसके बाद में चेक करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए आप, अभी तो कुछ नहीं, इनिशियली जब इसको हमने सारी चीज़ें कनेक्ट कर दी है इस प्रकार के कनेक्शन के साथ में, तो आपको इनिशियली 0 वोल्ट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियली हमें 0 वोल्ट मिलेगा। अब आप उसे ज़रा देखिए, ये इसका एरिया है, इसका एरिया है, के बावजूद आप देखिए कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, मतलब इसके एरिया में ही ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इसलिए ये 0 वोल्ट दे रहा है। तो ये अभी किस प्रकार से सेट है, अगर ये तभी काम करता है जब कोई मूवमेंट होता है तब। जैसे अभी देखिए आप, मूवमेंट होते से ही यहाँ पर हाई वोल्टेज आया, और ये बजर ऑन हुआ कुछ टाइम के लिए। अभी हमने ये माइक लगा रखा है इसमें, इसलिए आपको बजर सुनाई नहीं देगा। पर ये जब रिकॉर्ड होगा तो वो सिस्टम ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पर, तो तब आपको सुनाई देगा ये। जब भी इसके एरिया में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट करता है तो ये सिग्नल देता है, और अगर मूवमेंट करता ही रहेगा तो ये आपको सिग्नल देता है। एक बार तो दे देगा आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक बार मिलने के बाद भी आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। ये भी एक नेचर होता है कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, किसके लिए काम करती है, क्या एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें उस चीज़ों पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर आपने एक समहाउ कुछ बेसिक अगर कोई आपको क्लू मिल गया तो देन उसके पीछे आप उसको आपके अकॉर्डिंग चेंज कर ही लेते हैं। तो है ना, अब हम इससे ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इनिशियली जो है ये 0 वोल्ट देगा। जब कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ये अभी कुछ भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बाहर है तो जो है ये आपको 0 ही देगा, बाहर तो कुछ नहीं होगा। अंदर आते से ही आपको 1 देगा, लेकिन आगे 0 दे देगा थोड़ी बार बताने बाद। मतलब कि इसका एक पर्टिकुलर डिले होता है। मतलब उन्होंने यहाँ पर, अगर हम इसको देखें इसको, तो उन्होंने एक्स वाई और वाई ऐसा कुछ दे रखा है। हम यहाँ पे अभी हम कभी क्या इसमें कुछ चेंज हो सकता है क्या इसके एरिया में, या इसका एक पर्टिकुलर एरिया रहता है कि इतने एरिया में काम करता है। हमने टेस्टिंग में इसको कितना देखा है, लेट्स से मान लीजिए कि ये रूम है, आप बाहर चले गए हो और इसमें आ रहे हो तो आपको चेक करेगा। इवन मैंने जो है मेरे घर में किचन में ऐसा करके देखा है कि वहाँ रख दिया है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ बाहर में, और कोई जा रहा है तो
चल रहा है, और अगर कोई मूवमेंट कर रहा है तो वो ऑन ही है, और अगर मूवमेंट बंद है तो वो ऑफ हो जाता है। हाँ, तो करके देखा था। अब जो है इसमें क्या होता है कि जो ऑन होने का जो डिले है ना, वो आप चेंज कर सकते हैं। ऑन होने का जो डिले है, जैसे मान लीजिए इसने सेंस किया कि कोई आया, तो वो जो ऑन होने का डिले है ना, वो आप सेट कर सकते हैं। अब डिफॉल्ट कितना होता है ये हम चेक कर सकते हैं इसकी डाटा शीट के अंदर कि अ, इससे लेकर इतना कर सकते हैं, और कुछ चेंज करें तो क्या उसको और लेवल में बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कुछ सर्किटरी ऐड करें तो हम कर सकते हैं। पर अगर डिफ़ॉल्ट कुछ दे रहा है तो फिर हम चेंज पे जा सकते हैं, जहाँ देख सकते हैं कि कोई ऐसा वे है जहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। तो ये एक तो आता है इसमें डिले, दूसरा आता है सेंसिटिविटी। मतलब ये भी इसमें एक फीचर आता है कि कितनी सेंसिटिविटी पर इसको चेक कर लेना चाहिए। अब मूवमेंट क्या होता है, आप आए, एक मूवमेंट हुआ, इट्स योर फुल मूवमेंट कि आप आए, फुल मूवमेंट हुआ, आप खड़े हैं और आप देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उस मोमेंट में वो चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? क्या हम इसकी सेंसिटिविटी को वैसे सेट कर सकते हैं? इसमें ऐसे दो पोटेंशियोमीटर्स आते हैं, इसमें ऐसे दो पोटेंशियोमीटर्स आते हैं, तो उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे ये दो पोटेंशियोमीटर हैं, तो यहाँ तो मैं आपको इसमें डायग्राम में दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। देखिए एक पोटेंशियोमीटर को उन्होंने क्या बोल रखा है, अगर मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ, करके रखा है तो उन्होंने बोला कि डिले टाइम एडजस्ट का है और ये सेंसिटिविटी का है। थोड़ा सा जब हम इस पे काम करते हैं तो हम सेट करना सीख जाते हैं। साथ में उन्होंने बताया कि जब आप यहाँ पे 5 वोल्ट देते हैं, इंटरनल इसमें 3 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी लगी होगी। मॉडल थोड़ा सा चेंज यहाँ पे 2-3 कैपेसिटर में, तो बाकी इसमें आईसी होती है। इंटरनल इसको जो है वो 5 से 3 में कर देगी कन्वर्ट, क्योंकि अंदर के आईसी हो सकता है 3 का यूज़ कर रही है। और ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर आईसी है जो ये काम करती है, और इस आईसी का नाम है VIS 001। हो सकता है उन्होंने पहला मॉडल निकाला हो, और ऐसे इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स आते हैं, मतलब ये ऐसा इस फॉर्मेट में आता है, अलग अलग फॉर्म आता है। और यहाँ पे देखिए कुछ जंपर्स भी आता है, और ये इस अगर अभी इसमें नहीं है वो, क्योंकि अलग अलग मॉडल में आते हैं, तो अगर ये आपने ये जंपर से जंपर निकल जाता है जंपर, और आप अगर दो वाली पिन पे यहाँ लगा देंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है रिट्रिगरिंग सेटिंग जंपर, मतलब बार बार ट्रिगर होता रहेगा, और हो सकता है कि यहाँ पे रीट्रिगर ना हो। मतलब आपको ऐसा करना है कि आ गया वंस ऑन, देन फिर वो जो है उसके पर्टिकुलर टाइम बाद में ऑफ हो जाएगा। कहीं कहीं पर हो सकता है ऐसी नीड हो, बस हमको एक ही बार जो है वो ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसकी ओवरऑल थ्योरी थी, और डीप डाइव कर सकते हैं हम। तो ये देखिए हमने यहाँ पर तो ये ऐसा काम किया था। अब हम चलते हैं वन मोर के एक और सर्किट पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप PIR सेंसर ले सकते हो, 9 वोल्ट की बैटरी ले सकते हो, वो लेकर उसके कनेक्शन कर सकते हो। एक PIR सेंसर, तो मैं इसको यहाँ चला के बताता हूँ। थ्योरी में फिर है ना, लाइक कि ब्रेन बहुत सारे वर्ड्स नहीं ले सकता है, अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ भैया सिक्योरिटी के लिए कुछ हो रहा है, लेकिन वो नहीं इमेजिन नहीं कर पाता है जो कि उसे पता नहीं है।
पानी के फॉर्मेट में ठीक है लगता है। देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, ये पीआईआर सेंसर है और ये एलसीडी है। क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वन उसको चेक, अब यहाँ पे तो हम माइक्रो कंट्रोलर भी इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। और तो आप ये जो है की पैड है वो भी ऐड कर सकते हैं। हम इसको एक दो लाइन तीन लाइन को फिनिश कर, आपका एक बहुत बड़ा घर है, आप यूरो कैश आप फॉरेनर फॉरेनर जो गवर्नमेंट के हैंडल करते हैं, बहुत डेटा होता है, आप व्यापारी हैं, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, व्यक्ति है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नहीं चाहता कि कोई एनी टाइम कोई भी सिक्योरिटी में लीकेज हो। उसने ये सिस्टम अपने घर में लगा रखा है, बट वो चाहता है कि ये सिस्टम जो है वो पासवर्ड के साथ में एक्टिवेट हो। क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है विदाउट एनीथिंग, हमने बस ऐसा कर दिया तो वो ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। बजट तो यही हो सकता है, बट आई नीड कि अगर ब्रिज होता है तो मुझे पता चल जाए। हाँ, कोई वायर भी काट देगा, हालांकि ऐसे होता नहीं कि वायर खुले होते हैं। अगर कोई आया है तो मुझे पता चल, तो पता तो चल जाएगा आपका सिस्टम कैपेबल है, अगर आपने उसको प्रोग्रामिंग कर दी है, सब कुछ कर दिया है, आपने मैसेज कर रख दिया है, कॉल कर रख दिया है, ऐप पर आपको नोटिफिकेशन है, ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। बट यू वांट कि मैं उसको पासवर्ड के साथ में सेट करूँ कि इफ आई वांट टू डिसेबल तो मैं डिसेबल कर पाऊँ, मैंने एक पासवर्ड डाला और डिसेबल हो जाए। या फिर मैंने सेट किया कि ये जो है इस टाइम से इस टाइम तक चले, मतलब रात की 12 बजे से 6 बजे तक चले। दिन में मान लीजिए वो रास्ता बहुत कॉमन है और पक्षी या और कोई चीज आते जाते रहते हैं, बट रात को आई नीड की अलर्ट होना ही होना चाहिए, क्योंकि दिन में ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं, सब कुछ तो मैनेजेबल है। तो तब वहाँ पे सिस्टम पासवर्ड के साथ वो एक्टिवेट डीएक्टिवेट हो, टाइम डालने का फॉर्मेट हो। हाँ, अभी ऐसा हो रहा है कि कभी भी चलेगा, वो आपने ऑन कर दिया है तो एनी टाइम चलेगा ना, प्रैक्टिकल कंडीशन। ऐसा हम कर सकते हैं। तो जब आप आगे प्रोग्रामिंग का कोर्स करते हैं तो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। इस कोर्स के साथ में हम प्रोग्रामिंग का एक इंट्रो देख लेंगे, बट हम अभी इसमें जाना नहीं चाहते, पहले हम जो बेसिक्स हैं उनको करके फील करना चाहते हैं, भागना नहीं चाहते। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे हमने थ्योरी कवर करी है, अब देखिए हम क्या करते हैं। ये हमने बनाया था पहले, तो उसमें जो है यहाँ पर अगर आप इसको ऐसा करते हैं, इसकी तरफ ऐसा, यहाँ पे ऐसा सोल्व नहीं, तो सारे कनेक्शन है ऑलरेडी। यहाँ एक रिले आपको लगाना है, वो रिले उठाइए सर, ये मोटर के इस वन। तो ये जो है आपको यहाँ पर लगाना है, थोड़ा सा एडजस्ट करके। और मैं इसके अंदर सारे कनेक्शन अवेलेबल है। कैसे, ये आपका 7805 है, 12 वोल्ट देंगे अडाप्टर से, वो 5 वोल्ट कन्वर्ट होगा, वो सप्लाई जो है वो रूम तक यहाँ आएगी और यहाँ पे जाएगी, इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर पे जाएगा, ट्रांजिस्टर जो है वो रिले को ड्राइव करेगा। हमने ये सीखा है कि रिले डायरेक्टली ड्राइव नहीं होगा, रिले हम ट्रांजिस्टर से चलाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ ट्रांजिस्टर लगाया है, और यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर लगाया है BC547, मतलब ये एनपिन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, बाकी सारी सब चीज़ें सेम है, तो आप इसको जो है सोल्डरिंग भी कीजिए, या मैं है ना वो चला के भी देखिए।